नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ये रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला हमला, बीजेपी सीबीआई ईडी और आईटी का बोला हमला। ईडी सीबीआई आईटी भाजपा के लिए असली पन्ना प्रमुख। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन करने कंगना रनौत पहुंची। रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए कंगना ने की पूजा। सीएम योगी बागपत के नागलगांव पहुंचे, श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम। मंदिर में भवन का करेंगे लोकार्पण। महाराष्ट्र में 2 सड़क हादसे, बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, 12 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। कोर्ट पहुंचे सपा विधायक इरफान, परिचित अंदाज में लोगों का किया अभिवादन। फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए सपा विधायक। खबर आगरा से बता रहे हैं, झांसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की 4 बोगियों में आग लग गई। ट्रेन झांसी रूट पर सफर कर रही थी। बता दें कि पठानकोट ट्रेन की 4 बोगियों में भीषण आग लगी और ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी और चीख पुकार भी मच गई। मौके पर फायर टेंडर सहित रेलवे प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे। बता दें कि ट्रेन के अंदर भीषण आगजनी से अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर रेलवे प्रशासन और इलाकाई पुलिस आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में रामलला को 1 किलो सोने का सिंहासन और 8 किलो चांदी की चरण पादुका भेंट की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु श्रीनिवास चांदी की चरण पादुका, सोने के सिंहासन रामलला को भेंट करेंगे। बता दें कि श्रीनिवास कांची शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर पदयात्रा पर रवाना हुए, जहां पर देशव्यापी पदयात्रा हैदराबाद से शुरू हुई और 15 जनवरी को अयोध्या में पदयात्रा पूरी होगी। बता दें 15 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले 200 राम भक्तों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित करेंगे। का प्रेरणा से अभी चरण पादुका सब बनाया, राम जी का चरण पादुका यह 8 किलो चांदी में बनाया। उसका ऊपर सोने 1 किलो सोना छिपा के इधर अयोध्या में 40 दिन परिक्रमा किया। ये चरण पादुका सिर पे रख के सूर्य कुंड, नंदीग्राम ऐसा वगैरह पूरा परिक्रमा किया 40 दिन। करने के बाद यहाँ से देश में हर पुण्य क्षेत्र में, हर तीर्थ जल में चरण पादुका से स्नान करने के बाद पूरा हर संतों से पीठाधिपति मठाधिपति से पूरा पूजन किया लोगों ने। बहुत शंकराचार्य, श्रृंगेरी, कंची, श्रीरंगम, रामेश्वरम ऐसा बड़े बड़े पूरी शंकराचार्य बड़े बड़े संत लोग पूरा पूजन किया। जनवरी 15 का बाद इधर अयोध्या रामलला को समर्पित करने को। इटावा थाना इकदिल क्षेत्र नेशनल हाईवे के किनारे रविदास वाल्मीकि आश्रम के पास बाबा पर लगातार दबंग अत्याचार कर रहे हैं। कुछ साल पहले आश्रम को दबंगों ने आग लगाकर बाबा को जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी। बाबा ने आश्रम से निकलकर जान बचाई थी। उसके बाद बाबा सुरेशानंद ने दबंगों के खिलाफ थाना इकदिल में भी कार्रवाई की, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई न कर मामले को शांत करा दिया गया, जिसके बाद दबंग आश्रम को नष्ट कर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस भूमि पर कई विधायकों ने मूर्ति की स्थापना भी कराई थी, जो आज भी लोग पूजन पाठ करते हैं। समस्या ये है कि ये आश्रम लगभग 24-25 साल पुराना है। यहाँ हम लोग देख रेख करते, पेड़ पौधा लगाए काफ़ी, लेकिन यहाँ खेत वाले लोग इस जगह को हड़पना चाहते हैं। इस बारे में उनने आज के 10-12 साल पहले एक बार आग भी यहाँ लगवा दी, कई बार आश्रम में आग लगवा दी, लोगों की मारपीट भी की, हमको भी जान से मारने की कोशिश की गई उसकी, और जिंदा जलाने की कोशिश की। और क्या, अगर हम भाज ना निकलें और यहाँ कार्यकर्ता ना हो तो मारे जाएं ठौर। उसकी हमने शासन प्रशासन को कई कंप्लेंटें भेजी, रजिस्ट्री भी करी, उसका एक बार निपटारा भी हुआ। थाने में एसओ साहब ने कराया था कि इनका जो सामान जल गया है बाबा का, वो हरजाना दे दें आप और इनको कभी टच ना करें। उस पर फिर जब विपक्षी पार्टी फिर दोबारा गई नहीं, ना इन्होंने कुछ दिया दिवाया। अब ये पुनः फिर से लगे हुए हैं, रात दिन 8-10 दिन आ जाते हैं किसी का कर्मचारी को लेकर के, कहीं किसी अराजक तत्वों को लेकर के कि बाबा चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, और नहीं जो है इसी में पेड़ पौधे मूर्तियों सहित दफन कर देंगे।
उठवा देंगे, मिनटों में भगा देंगे। ये सारी समस्याएं हैं। हम शासन प्रशासन से एवं आम जनरल लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि इसकी मदद की जाए, रक्षा की जाए और इसे बनवाया भी जाए। शासन तो तमाम दलितों को, गरीबों को आश्रम बनवा रहा, मकान बनवा रहा, पैसे दे रहा है उसके लिए, और हमारा आश्रम साहब उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार में एक अज्ञात व्यक्ति ने मां गंगा पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया, जिसके बाद उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बता दें कि उसके खिलाफ समस्त कार्रवाई की जाएगी और आगे देखना होगा कि उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल वीडियो को देखकर पुलिस भी अफरा तफरी मची हुई है। के संज्ञान में एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक धार्मिक भावना को आहत करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसको एक समुदाय विशेष का बताया गया था। पुलिस ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अभियोग 505 में कायम किया गया। जो व्यक्ति इसमें इस वीडियो में बोल रहा था उसकी पहचान पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी और उसके जब पूछताछ की गई तो उसका नाम दिलीप बघेल आगरा का ये रहने वाला है। उसकी पहचान के बाद उसके द्वारा जब अपने कन्फेशन में ये बताया गया कि कुछ एक दो लोगों को उसके संपर्क करके कुछ नशीला पदार्थ पिला के और इस तरीके से बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया था। और ये जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उसके पुलिस उनके तलाश कर रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में प्रेस वार्ता की। बता दें कि वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही सुदर्शन शर्मा ने कहा है, हिमाचल की सरकार निरंतर 10 महीने से जनहित में कार्य कर जनता को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा है, पूर्व बीजेपी सरकार से विरासत में मिला 76,000 करोड़ का कर्ज के बावजूद भी सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार के संसाधनों से 4,500 करोड़ का विशेष पैकेज का प्रावधान कर राष्ट्र में एक अलग पहचान भी बनाई, जिसके कारण प्रदेश में बीजेपी के नेता अपने आप को बोना महसूस कर रहे हैं। वह आधारहीन मुद्दों को उछालकर जनता को गुमराह करने का भी विफल प्रयास की जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार कांग्रेस की सत्तासीन हुई है उसकी उपलब्धियां जो हैं उनका उदाहरण जो है वो राष्ट्र में दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो आपदा, शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा आई, उसको जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा निपटा गया, वो एक ज्वलंत उदाहरण है। क्योंकि पूर्व सरकार में जो भाजपा सरकार रही उसके द्वारा दिया गया विरासत में 76,000 करोड़ का जो कर्ज था, उसके बावजूद भी अपने संसाधनों से हिमाचल सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान करके इस त्रासदी से निपटने का जो कदम उठाया और जिसकी सराहना जो है वो राष्ट्र के अन्य राज्य जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की कर रहे हैं। उत्तराखंड में शिवसेना की बैठक हुई, जिसमें सनातन धर्म संतों को सनातन का ताज कहते हुए देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि हरिद्वार धर्म की नगरी सनातनियों हिंदुत्व की है, संतों की है, जहां के संतों का अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। वहीं बताया कि शिवसेना संतों के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आने वाले समय में भी शिवसेना हिंदुत्व और संतों के लिए आगे आता रहेगा और कुंभ क्षेत्र में जो मांस मदिरा खुले आम बिक रहा होगा उस पर अंकुश लगाया भी जाएगा। इसलिए सीएम धामी को भी लिखित में ज्ञापन भेजा जा चुका है। प्रजापति द्वारा बताया गया कि हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हिंदुत्व और संत स्थानियों का जन्म हुआ है। ऐसे पवन भारत माता को प्रणाम और शिवसेना हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा। शिवसेना उत्तराखंड के अंदर पूर्व में भी एक तीसरे विकल्प के रूप में शिवसेना कार्य कर रही थी और इसका प्रमाणित रूप से प्रमाणित भी है। 2012 हो या 17 हो, विधानसभा हो लोकसभा, शिवसेना ने अपने आप को भूमिका करी है। अब चूंकि समावेश थोड़ा सा दूसरा है, समीकरण हिंदुस्तान की राजनीति में थोड़े से विविध है। अब हिंदू समाज, हिंदू सनातनी एक तरह से एक प्रबल रूप से उभर के आ रहा है। तो आज की तारीख में मैं कहूँगा उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप में एक प्रतिबिंब है, एक देवभूमि का प्रतिबिंब है। और चूंकि हिंदुस्तान की उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं विचलित हो रही है।
उत्तराखंड नक्शा जो है कहीं ना कहीं विचलित सा हो रहा है। तो उसके तहत उत्तराखंड की जो 1.25 करोड़ की जो आबादी है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को 10% के रूप में हमारे सिर का ताज है, सनातन धर्म की ताकत है संत। अगर संतों के साथ इस तरीके से होगा तो वो उसकी शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं समझता हूं कि शिवसेना जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मजबूती से काम कर रही है, युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग सब शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये काम, क्योंकि आप देखते हैं ये काम शिवसेना का ही है। आप राम मंदिर की बात करिए, आप जो मजार थी वहां पे, जो बाबरी ढांचा था, वो बाला साहब, आपने देखा होगा कि बाला साहब ने ये बोला था, लोगों ने, मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या ये शिव सैनिकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी, अदर पार्टियों ने मना कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं है। बाला साहब ने कहा था कि ये मेरे शिव सैनिकों का काम है और मुझे उन पर गर्व है। तो ये काम शिवसेना का है। आने वाले समय में भी हिंदुत्व की, सनातन की और हमारे जो संत समाज है उसकी रक्षा मात्र शिवसेना करेगी। और शिवसेना राजनीतिक रूप से अपने पैर फंसा रही है, मजबूत हो रही है। आने वाले समय में आप सब लोगों को इस तरीके की जो घटनाएं मिलती हैं सुनने के लिए, उस पर बिल्कुल अंकुश लगेगा, ये मेरा कहना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें IGMS हॉस्पिटल में शिमला में भर्ती किया गया। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार अब CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार है। गुना में ललित मौर्या मेडिकल स्टोर में खुलेआम कोडिन इंजेक्शन टैबलेट बिक रहा है, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आखिर प्रशासन कब संज्ञान लेगा इस तरह मेडिकल स्टोर का? जब मीडिया के लोग दुकान पर पूछने गए तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से दवा क्यों बेच रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले ने अपशब्द बोला और गाली गलौज करने लगा। वहीं कहा कि हमारे यहाँ से सभी अधिकारी पैसा लेते हैं और तब हम खुलेआम बेचते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।